George Bag is so good. हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द न्यू पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज होमोलोगस सीरीज। कार्बन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम समझेंगे कि अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स के सीरीज कैसे काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में क्या आता है। तो पहली चीज आती है होमोलोगस का मतलब क्या होता है। होमो का होता है, होमो यानी होता है सिमिलर। होमो का मतलब होता है बेटा सिमिलर, इसका मीनिंग होता है, और लॉगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो यहां से हमें ये समझ आया कि होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा। अब ऐसा क्या होता है कि स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी आती है? ऐसी कौन सी सिमिलैरिटीज आती है? क्या वो केमिकल रिलेटेड है, क्या वो स्ट्रक्चर रिलेटेड है, क्या उनकी प्रॉपर्टी सेम है? हम सब चीजें देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था वो OH का था। OH दैट इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। जो प्रॉपर्टी हमको दे रहा होता है अल्कोहल की, OH हमारा। और R है हमारा अल्काइल ग्रुप, R है हमारा अल्काइल ग्रुप, और ये इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, ओके, हमने इसके कॉमन नेम पढ़े थे, हमने उसके स्ट्रक्चर्स देखे थे। ठीक है, अब वैसे तो IUPAC जो टॉपिक है इसके बाद है, अपन उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल फिर भी हम कुछ नेम्स ले लेते हैं। जैसे अगर मैं मिथाइल मीथेन की बात करूं, जैसे CH3OH जो हमने देखा था, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, और जिसको दूसरा नाम कहा जाता है मीथेनॉल। ओके, नेक्स्ट चीज आती है इसी तरीके से, और एक चीज देख लेते हैं, दैट इज प्रोपेन ले लेते हैं हम, या इथेन ले लेते हैं, जिसमें C2H5OH आ रहा होता है, जिसका स्ट्रक्चर ये कंडेंस्ड फॉर्म है, जिसको स्ट्रक्चरल मतलब ये कंडेंस्ड फॉर्म है, जिसको और फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है उसका CH2OH। उसको हम अगर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो CH3CH2OH। ये हमारा होता है इथेन, जिसको हम इस पार्ट को बोलते हैं इथाइल, इसको हम बोलते थे इथाइल, और OH को हम बोलते थे अल्कोहल, और जिसका दूसरा नाम होता है इथेनॉल। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो प्रोपेन का भी देख सकते हो बेटा। प्रोपेन में आप देखोगे C3H7 होता था, उसमें एक OH लग गया, जिसको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में जब थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो पहले तो आता है C के साथ 3 हाइड्रोजन आते हैं CH3, फिर उसके बाद CH2, देन अगेन CH2, एंड देन यू विल गेट व्हाट, OH। इस तरीके का फॉर्म आपने देखा था। दिस इज व्हाट, इसको हम बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोपाइल अल्कोहल, और इसको हम बोलते हैं मतलब वही एक ही चीज है, उसका कॉमन नेम है ये, और दिस इज योर IUPAC नेम, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल। इसमें किसी को डाउट है कुछ बेटा? कोई डाउट नहीं है, पक्का क्लियर है सबको? थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो ये 3 मतलब ऐसे तो आप चले जाओगे धीरे धीरे। प्रोपेनॉल, जैसे प्रोपेनॉल के बाद ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल के बाद पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, तो इस तरीके से आप पूरी सीरीज बन जाएगी। समझ रहे हो? पहले मीथेन से शुरू हुआ, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस तरीके से आप देखोगे पूरी सीरीज बन जाएगी। और इसी सीरीज को हम देखेंगे आगे क्या बोला जाता है। तो पहले तो समझ लेते हैं, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, क्या बोल रहा है देखते हैं। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप। एक सीरीज है जिसमें कंपाउंड्स की सीरीज है, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, वो एक सीरीज बना रहा है, फंक्शनल ग्रुप, इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन की जगह पर एक फंक्शनल ग्रुप डाल रहा है, एंड कार्बन चेन इंक्रीजिंग लेंथ। और आप देख रहे हो पहले तो मिथाइल था, शॉर्टर इन लेंथ था, 1 कार्बन था, फिर उसके बाद आपने देखा यहां पर कितने कार्बन हो गए बेटा, 2 कार्बन, फिर उसके बाद 3 कार्बन, और आप देख रहे हो चेन भी बढ़ते जा रही है। देखो यहां पर चेन है आपका, पहले चेन इतना था और उससे पहले इतना था, अब धीरे धीरे आपने देखा चेन बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज नथिंग बट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन कंपाउंड।
तो ये वही चीज बोल रहा है, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, और इनमें फंक्शनल ग्रुप OH 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 भी सेम है बेटा। तो ऐसे कंपाउंड के सीरीज को बोला जाता है, क्योंकि ये सिमिलर है, इनके फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड भी अल्केन है, अल्काइल ग्रुप के मेंबर्स है, और उनका लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से वो अलग है। जैसे ये मीथेन था तो इथेन आया, फिर उसके बाद प्रोपेन आया, तो इनका लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। ऐसी सीरीज को जो कार्बन कंपाउंड यानी कार्बन चेन, ये कार्बन चेन है इतना, ये कार्बन चेन है इतना, ये कार्बन चेन है बेटा, कार्बन चेन का इंक्रीज कर रहा है क्या बेटा, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ में हम देख रहे हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, वहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप है और लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी जो सीरीज बनेगी, एक के बाद एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव जो भी सीरीज बनेगी, उस सीरीज को हम बोलते हैं बेटा होमोलोगस सीरीज। समझ गया बेटा, इसी चीज को हम बोल रहे होते हैं होमोलोगस सीरीज। समझ आई बात आपको, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है पूरा अच्छे से, ठीक। अब इसी तरीके से आप चाहो तो इस सीरीज के आगे प्रोपाइल के बाद, प्रोपाइल अल्कोहल के बाद या प्रोपेनॉल के बाद आप क्या ले लोगे, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो ये सब पूरा सीरीज है। और इस सीरीज जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम है, उस सीरीज को हम बोल रहे होते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये उसके थोड़े स्टेप से आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम बोलते हैं मिथाइलिन यूनिट। क्या बोलते हैं, मिथाइलिन यूनिट। कैसे आता है ये और ये होता क्या है बेसिकली। अच्छा, आप एक चीज समझो, एक चीज समझो, जो पहले हमारे पास था, मैं थोड़ा यहाँ पे एक ले लेता हूं, जैसे CH3OH, ये है हमारे पास मीथेनॉल, फिर उसके बाद उसका कॉन्जिगेटिव यानी उसके बाद आने वाला जो कार्बन कंपाउंड है वो क्या है बेटा, CH3CH2OH, जिसको हम बोल रहे होते हैं बेटा, क्या ये दोनों कॉन्जिगेटिव है, मतलब एक के बाद दूसरा है। इससे पहले है बेटा मीथेनॉल, मीथेन से बना है बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखोगे आप, आपको दिख रहा होगा मीथेनॉल के बाद इथेनॉल, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल दिख रहा होगा, दैट इज जिसको हम बोल रहे होंगे CH3CH2OH। इनके स्ट्रक्चर्स भी हम देख लेते हैं, चलो आपको समझा देते हैं, ऑलरेडी आपने देख चुका है बट फिर भी एक बार, ये स्ट्रक्चर है उसका बेटा। यहां पर इसका स्ट्रक्चर देख लो, CH3 यानी 3 हाइड्रोजन एक कार्बन पे, फिर उससे दूसरा कार्बन जुड़ा है जिसपे 2 हाइड्रोजन है, फिर इसके पास लग गया है बेटा OH, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से प्रोपेनॉल में आप देखोगे 3 हाइड्रोजन लगे बेटा, फिर उसके बाद कार्बन लगा है, वापस से हाइड्रोजन 2 लगे, फिर कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, फिर उसके बाद आ गया तुम्हारे को फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आ गया। ऐसे समय में बात ध्यान दो, समझो, जो इनके इसमें डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है क्या नहीं, क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देखो, देख के बताओ। यहां पर देखो CH3 जैसी इथेनॉल पे आए तो आपको एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, फिर उसके बाद वाले पे देखो प्रोपेनॉल पे, आपको यहां पर जो ये था इसके आगे और एक कार्बन और एक 2 हाइड्रोजन बढ़ गए कि नहीं। अगर इसी तरीके से मैं इसके आगे प्रोपेनॉल के बाद आता है हमारा पेंटेनॉल पे भी चले जाऊं, जिसमें CH3 CH2 हाँ सॉरी ब्यूटेनॉल है ना, हाँ ठीक, फिर उसके बाद एक और CH2, देन यू विल गेट OH, जिसमें पूरे कितने कार्बन होते बेटा, 4 कार्बन दिख रहे आपको। तो ऐसे समय में आप देखो यहां पर 3 कार्बन थे, एक कार्बन और बढ़ा, कौन सा, ये वाला, जिसपे एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। मतलब आपने एक चीज नोटिस की कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये वाला, ये चीज बढ़ रही है, ये चीज बढ़ रही है, और ये सेम है डिफरेंस हर केस में। जैसे आपने मैथ में पढ़ा था ना, T2 - T1 = D, कॉमन डिफरेंस, तो इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस है, इसमें कॉमन डिफरेंस है, बात समझ रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ OH है फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल वाले केस में ही पाया जाएगा, आप सिंपल कार्बन वाला भी देख लो, सिंपल कार्बन वाला चेन भी देख लो। जैसे आपने मीथेन ले लिया, मीथेन में क्या होता है, CH3
CH4 होता है। उसके बाद कौन आता है बेटा? आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ध्यान से देखो, यहां पर ये है, कितने कार्बन है बेटे? एक, 4 हाइड्रोजन है। यहां पर एक कार्बन, 1 2 और ये 4 मान लो हाइड्रोजन है, लेकिन 2 एक, ये चीज एक्स्ट्रा बनी कि नहीं? इसमें बढ़ी कि नहीं? ये चीज बढ़ रही है ना, एक एक्स्ट्रा, जो कॉमन डिफरेंस है। अभी इसके बाद और ले लो, हमारे पास मीथेन, इथेन के बाद आता है बेटा प्रोपेनॉल आ जाता है, सॉरी प्रोपेन आता है ना, अभी OH लगा थोड़ी रहे अपन। तो अब इसमें देखो, ये चीज वही है, ये इतना वही है, ये एक हाइड्रोजन, ये भी है, बड़ा क्या है? CH2 बढ़ गया है बेटा। क्या बढ़ गया है अपने पास? CH2 बढ़ गया है। यही जो CH2 है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिख रहे होते हैं। इसी को हम बोलते हैं मिथाइलिन यूनिट। क्या बोलते हैं? पहले मिथाइल अलग होता था, मिथाइलिन यूनिट में और मिथाइल में फर्क है बेटा। मिथाइल क्या होता था? जैसे आपने देखा था, जैसे अभी ये देख लो, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा तो इसको हम बोलते थे मिथाइल, अल्काइल ग्रुप का मेंबर बनता था। फिर इसमें से प्रोपाइल है ना, इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, वो अलग चीज है, वो अल्काइल ग्रुप था। ये मिथाइलिन यूनिट वो चीज है जो एक फंक्शनल या फिर एक होमोलोगियस सीरीज के बाद दूसरा जो है, सीरीज का जो पहला मेंबर है या बीच का कोई भी मेंबर हो, उसके बाद वाला, यानी उसका कॉन्जिगेटिव, उसके बाद वाला, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। जैसे इन दोनों में डिफरेंस है CH2 का, वो चीज मिथाइलिन यूनिट है। कंफ्यूज नहीं होना, मिथाइल अलग चीज है, मिथाइलिन यूनिट अलग चीज है। अब इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी देख लेते हैं। जैसे अभी आपके पास इथेनॉल ले लो, इथेनॉल के बाद कौन, पहले कौन आता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल, ये अल्कोहल सीरीज पढ़ रहे हैं अपन, समझाने के लिए, मतलब अपन ने एक होमोलोगस सीरीज पढ़ा, अब उनके कॉन्जिगेटिव टर्म देख रहे हैं। तो यहां पर मिथेनॉल है, मिथेनॉल से पहले कौन है? मतलब मिथेनॉल के बाद आने वाला इथेनॉल है। तो यहां पर इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, C2H5OH है। उसके बाद आता है CH3OH। ध्यान दो, अगर मैं कैंसल आउट करूं, माइनस करूं दोनों को, तो OH से OH कैंसल हो जाएगा। C, देखो यहां पर कितने H है? 5 है, यहां 5 में से 3 गए, बचे 2, और C 2 है, 2 में से 1 गए, बचे। यही तो हमारा मिथाइलिन, समझ गए? यही है हमारा मिथाइलिन यूनिट। डिफरेंस फिर प्रोपेनॉल में से भी देख लो, OH से OH कैंसल, 7 में से 5 गए, बचे 2, 3 में से 2 गए, बचे 1। दिस इज योर CH2 मिथाइलिन, बराबर। ये आ गया तुम्हारा मिथाइलिन यूनिट। जो डिफरेंस होता है कॉन्जिगेटिव टर्म्स का, कॉन्जिगेटिव ऐसा नहीं कि इथेनॉल के मिथेनॉल के साथ डायरेक्ट प्रोपेनॉल ले लिया, ऐसा नहीं, उसके बाद वाला, प्रोपेनॉल से पहले इथेनॉल आता है, इन दोनों का लिया, इथेनॉल से पहले मिथेनॉल आता है, उन दोनों का लिया, समझ गए? फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल ले लेते हैं। OH से OH कैंसल, H9 से H7 गए, तो बचे कितने? और यहाँ 4 में से 1 गए। तो ये होता है तुम्हारा मिथाइलिन स्ट्रक्चर यूनिट, समझ गए? दिस इज कॉल्ड एज मिथाइलिन यूनिट। दिस इज योर मिथाइलिन यूनिट। हाँ, भेज देंगे ग्रुप पे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। यहां तक कोई डाउट आपको? हाँ जी, यस, कॉमन डिफरेंस रहता है, CH2 ही पाया जाएगा हर एक। इसमें देखोगे आप, आगे भी जो भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे यूपीएससी, जैसे तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, फिर आपने कीटोन पढ़ा था, एल्डिहाइड पढ़े थे, तो उन सबको भी आप चेक करोगे तो उनमें यही डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब बोला जो गया है, अगर ये, इसका नाम क्या बोले बेटा अपन ने? इसका नाम क्या बोले हमने? मिथाइलिन यूनिट।
मिथाइलिन यूनिट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास से पहले आप समझ लो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपने पढ़ा है। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, बहुत बच्चे इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नथिंग बट एटॉमिक मास। इसी चीज को बोला जाता है एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो H2 हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये एटम नहीं है, सिर्फ ये 2 एटम डायटोमिक है, तो ये साथ में कंपाउंड के फॉर्म में रह रहे हैं, तो इनको बोला जाता है मॉलिक्यूल। एलिमेंट एक सिंगल हाइड्रोजन है, जैसे एक सिंगल हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट हुआ अलग से, या एक सिंगल एटम हुआ, बट दिस इज डायमोलिकुलर, डायटोमिक है, मतलब 2 एटम्स है एक साथ जुड़ के रह रहे कंपाउंड में, तो इनको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से O2 ले लो, और ये सब जो पढ़ रहे हो ये सब भी मॉलिक्यूल ही है, मतलब जो कार्बन कंपाउंड सारे अपन ने देखे सब मॉलिक्यूल है। एक अकेला अगर बंदा है तो वो एटम कहलाता है, एक से ज्यादा अगर ग्रुप में कंपाउंड बना के रह रहा है तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ गए? एक अकेला है तो एटम है, वो भी जाहिर सी बात है वो भी एटम से ही मिले। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आप ले लो CH4, तो इसमें 4 एटम हाइड्रोजन के, एक एटम कार्बन का है, तो ये भी एटम से ही मिलकर बने हैं, बट इनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे हम इसको? ये एक मॉलिक्यूल है। समझ गए क्यों? क्योंकि एक अकेला एटम नहीं है। ठीक है, तो एटॉमिक मास होता है एक अकेले एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है पूरे एटम्स जितने भी हैं उन सबका टोटल मास, मास सबका एडिशन मास का। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पे। अब हमें बोला है मिथाइलिन यूनिट का मॉलिक्यूलर मास देखो, तो कार्बन है उसमें, मिथाइलिन यूनिट में क्या पाया जाता है बेटा? एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन का जो मास है वो है 12 डाल्टन्स। दिस इज द सिंबल इज डिनोटेड एज डाल्टन्स, यूज्ड टू डिनोट द एटॉमिक मास। इसको ATM भी बोलते हैं शॉर्ट में, एटॉमिक मास, बट यहाँ डाल्टन्स अपन ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 एटम उसका क्या है? 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। हाँ, ठीक है, बट 12 डाल्टन्स, हाँ 12 डाल्टन्स। ग्राम्स में भी होता है, जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे यू विल एबल टू फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स ऑल्सो, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आता है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 डाल्टन्स। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है बेटा? 12। एक कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 एक का। और हाइड्रोजन जो होता है, एक सिंगल हाइड्रोजन का है 1 डाल्टन। कितना है? 1 डाल्टन। तो अगर हम मिथाइल यूनिट देखें तो उसमें एक कार्बन यानी 12 और हाइड्रोजन 2 है, तो 1 + 1, तो टोटल मास कितना हो गया CH2 का? दैट इज 14। बात समझ गए आप लोग? तो ये आ गया आपको 14 डाल्टन। समझ गए? समझ गए? तो CH2 contains 14 डाल्टन as the atomic molecular mass। ठीक है, बात समझ आ गया आपको? ठीक है, अब मिथाइलिन को डिफाइन कैसे करोगे, मतलब उसके मिथाइलिन यूनिट को किस तरीके से आप पॉइंट्स में लिखोगे? तो यहां पर दिया हुआ है कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कैरीज डिफरेंस ऑफ CH2। समझ गए? मतलब जो होमोलोगस सीरीज है एक के बाद दूसरे हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज CH2, जिसको हम बोल रहे हैं मिथाइलिन यूनिट। अभी समझा है आपको डिटेल में। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस विल बी, क्यों? क्योंकि अब देखो, जैसे इथाइलिन का जो भी हो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी इथेनॉल का जो भी मॉलिक्यूलर मास हो, मीथेनॉल और इथेनॉल, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैं ये क्या बोलना चाह रहा है वो समझने से पहले ये देख लो। जैसे let's suppose something is the molecular mass of this particular ethanol, इसका कुछ तो भी एक molecular mass है, और ये मिथेनॉल है उसका molecular mass है। इसमें और इसमें कितना फर्क है? CH2 का फर्क है। तो CH2 का molecular mass कितना है बेटा? तो यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है molecular mass का 14। समझ गए? समझ गए? बात समझे? मान लो जैसे मैं हूं और एक बंदा है, मेरा वेट मान लो 80 kg है,
उसका मान लो 60 kg है, तो हम दोनों का वेट डिफरेंस कितना आया? 20 आया। तो उसी तरीके से इसका समथिंग कुछ तो भी था, इसका कुछ तो भी है, दोनों को माइनस करे तो इनका जो मिथाइलिन यूनिट इतना आता है और मिथाइलिन यूनिट का मॉलिक्यूलर मास इतना होता है। अब जब इतना ही डिफरेंस है तो मॉलिक्यूलर मास का भी डिफरेंस तो उतना ही होगा जितना एक मिथाइलिन यूनिट का होता है, यानी कि दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है बेटा वो कितना है? 40 यूनिट। समझ गए? तो यहां देख लेते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है बेटा वही चीज, हाँ वही चीज वो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस विल बी 14 यूनिट, मतलब होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस ऑफ CH2 है, CH2 का डिफरेंस है, इसी वजह से मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस कितना है उनमें? 14 यूनिट का। नेक्स्ट चीज केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जो होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स है जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उनकी बात कर रहा है। शोज सिमिलर प्रॉपर्टी, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? उनमें जो प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी है, उनमें आपस में प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसी वजह से उनको होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। तो प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी है। शुरू में मैंने बोला था ना होमोलोगस सीरीज यानी क्या? क्या वो फंक्शनल ग्रुप का सिमिलैरिटी है, क्या प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी है, क्या स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी है? तो ये सारी चीजें उसमें आ रही है। दे शो सिमिलर रिएक्शन, वो क्या शो करते हैं बेटा? सिमिलर रिएक्शन शो करते हैं। अच्छा, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो एक तरीके का कंबशन रिएक्शन करते हैं। कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? मतलब जैसे मीथेन है, मीथेन को आप जलाओ तुरंत जल जाएगा। देखिए अभी अपन एक प्रैक्टिकल भी करेंगे उसके ऊपर। तो मीथेन हो, इथेन हो, इथेनॉल हो, अल्कोहल हो, ये सारे बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं, यानी ये ऐसा रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोल रहे होते हैं क्या? कंबशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? कंबशन रिएक्शन। समझ गए? तो अभी हम देखेंगे वो प्रैक्टिकली क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज ग्रेडेशन। क्या होता है ग्रेडेशन? देखो बात समझो, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, डेंसिटी, देखो यहां दिया है मैंने। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? किसकी? कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स के जो होमोलोगस सीरीज है उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों सिमिलर है। केमिकल यानी कंबशन समझाया, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। फिजिकली आप देखोगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगभग सिमिलर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स आर होमोलोगस सीरीज शो ग्रेडेशन। इक्वल नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर नहीं है वो, बट उनमें ग्रेडेशन पाया जाता है। ग्रेडेशन क्या? ग्रेड सुना है? ग्रेड होता है, बच्चों को दिया जाता है एग्जाम्स में। तो ग्रेडेशन यानी एक तरीके से अपडेट होना, ग्रेड बढ़ जाना, ग्रेड्स बढ़ गए, है ना? तो ग्रेडेशन उसको बोला जाता है ना? वो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेडेशन होता है। कैसे होता है? जैसे आप लोग आपके टेक्स्ट बुक पे निकालो पेज नंबर 119 पर एक चार्ट दिख रहा है सबको। तो उसमें देखो ऊपर अल्केन के बारे में दिया है, फिर उसके बाद होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल दिया है, फिर होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स दिया हुआ है। तो अब अल्कोहल में देखोगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूं। मीथेनॉल आता है सबसे पहले बेटा, मीथेनॉल, ठीक है। ग्रेडेशन समझा रहा हूं मैं, ग्रेडेशन क्या होता है। मीथेनॉल आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा CH3OH। टेक्स्ट बुक में आपको क्या दिया है बेटा? CH4O दिया है क्या? ऐसा कुछ ये कंफ्यूज करना है। एक्चुअली ये है क्या पता है? CH3OH है ना, 3 और ये 4 हाइड्रोजन है क्या? नहीं, तो उसको ऐसा लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। CH3OH को उसने CH4O दिया हुआ है, दैट्स इट। अब CH4O अगर हम लिख सकते हैं उसको, इसका स्ट्रक्चरल कंडेंस फार्मूला कैसा होगा? ये होगा CH3OH, ठीक है। ये इसका CH3OH उसका कंडेंस फॉर्म है CH3OH। कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है बेटा? 1। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिख रहा है आपको? 60 डिग्री सेल्सियस में है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हमने यहाँ पर नेम ऑफ कंपाउंड बोला है,
फिर उसका कंडेंस्ड फॉर्म देखे हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर उसके बाद बेटा आपको कंडेंस्ड फॉर्म दिया है, फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ एटम दिए हैं, कार्बन एटम दिए हैं, फिर बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद मीथेन के बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका CH4O। नेक्स्ट उसके बाद इथेनॉल। इथेनॉल में आप देखोगे C2H6O दिया है। इसका आप देखोगे कंडेंस फॉर्म कैसा होता है, CH3CH2OH होता है। तो इस H को इसके साथ कंबाइन करके CH, वही चीज है, बस ऐसा लिखा हुआ है। तो अब उसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, और उसका आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट कितना, आई थिंक 78 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। फिर उसके बाद प्रोपेनॉल देख लो। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन 8 O दिया होगा, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3OH। कितने कार्बन है बेटा, और इसमें जो डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट उसका। अब मुझे एक बात बताओ, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे, आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा ग्रेडेशन। इसी को हम बोलते हैं ग्रेडेशन। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज ग्रेडेशन। मतलब जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ोगे, आप देखोगे कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा बेटा एक केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। अच्छा यहाँ मैंने बना रखा था, ठीक है। तो आपका पहले क्या, ऑलरेडी आपने देख लिया वो सब चीजें, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर, नेम है मिथेनॉल। मिथेनॉल में आ गया आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4O, CH3OH उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जिसको नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, बॉइलिंग पॉइंट है 63 डिग्री। तो उसी के बाद इथेनॉल देख लोगे। इथेनॉल में मेरे बच्चे क्या दिख रहा है आपको, C2H6O, जिसको हम लिखते हैं CH3CH2OH। इसमें 2 कार्बन एटम है, 78 डिग्री सेल्सियस उसका ग्रेडेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप देख लो, प्रोपेनॉल C3H6H8O, जिसको CH3 ठीक है। फिर उसमें कितने कार्बन है बेटा, क्या आ गया, तो ये ग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी का। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ग्रेडेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज आना, ग्रेजुअली चेंज होना, फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंज होना, है ना, एक के बाद एक, उसी चीज को हम बोलते हैं ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी वगैरह भी चेंजेस होंगी, तो ये होता है ग्रेडेशन। समझ गए। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं बेटा, हमारा केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारा पार्ट ऑफ, अच्छा इससे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया मैंने, देयर विल बी अ कंबशन रिएक्शन पाया जाता है किसमें बेटा, इथेनॉल में, ठीक है। ओके, इथेनॉल में क्या, सॉरी इथेनॉल नहीं, जितने भी होमोलोगस सीरीज है, जैसे अल्कोहल की सीरीज है, मीथेन हो गया, मीथेन कार्बन कंपाउंड है, सिंपल सादा सा अपना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनमें ये सब के सब इनफ्लेमेबल है, ये सब के सब, और हम रोज यूज करते हैं, बताओ रोज यूज करते हैं। मतलब अभी जनरली कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यूज नहीं करते हैं, नहीं यूज करते ना, परफ्यूम यूज करते हैं, कुछ बच्चे वैसे ही बिना नहाए धोए चले पड़े, तो कुछ बच्चे जो यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है, यूज करो, ठीक है। तो अब इसमें पाया जाता है, जैसे हम एक टाइप का रूम फ्रेशनर है, मतलब ये यूज नहीं करना है, परफ्यूम यूज करना है, नहीं तो ये लेके बैठ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, रेड रोज, वाह वाह वाह, लड़की वाली पसंद, ठीक है। तो बस हाँ, सावन का, तुम चुप बैठो जरा, तो मुंह बंद कर ले जरा, जब बोलता है कुछ ना कुछ वाहियात ही बोलता है। हाँ, जब बोलता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सोप, जिसमें मैंने सोप डाला हुआ है। अच्छा, सोप क्यों डाला है पता है क्या, एक्चुअली ये जो कंटेंट करता है, इसमें होता है अल्कोहल, या फिर आप कह सकते हो आपका मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह चीजें पाई जाती है। आप इसमें पढ़ोगे तो कंटेंट में आपको मिल जाएगा। अब वो एक तरीके का क्या, कार्बन कंपाउंड, या फिर
होमोलोगस सीरीज का कोई मेंबर होगा इसमें, ठीक है। होता क्या है, हमने क्या पढ़ा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये इनफ्लेमेबल है। क्या है ये, मतलब जलता है, बहुत जल्दी जलता है। जैसे तुमने मीथेन गैस सुना होगा, है ना, गोबर गैस वगैरह, बायोगैस वगैरह से मीथेन गैस निकाली जाती है, जिसका फिर आगे यूज किया जाता है। तो एक तरीके का वही टाइप का गैस इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब वो चीज को अगर हम इसमें, मैं साबुन का पानी इसलिए लिया हुआ है ताकि जब इसको मैं उसमें डालूं तो ट्रैप हो जाए, बबल्स में ये सारा गैस ट्रैप हो जाए, ताकि आपको फिर देखने को मिले। मैं थोड़ा सा ये निकाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ये मैं क्या करूँ पता है, एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड का लेयर लगा रहा हूँ अपने हाथ पे। द रीजन इज व्हाट, क्या हो जाए हाँ, रीजन ये है कि उससे क्या होगा कि मेरे हाथ पे, मतलब इस पे नहीं आएगा ना, तो मैं बाल जल सकते हैं, ठीक है। चाहता हूँ लेकिन तुम लोग ठीक है, ट्राई करते हैं। तो देखो थोड़े से मेरे हाथ जले, इसमें हाथ नहीं जले हैं, बाल जले हैं, तो बट लिक्विड के वजह से, लिक्विड की लेयर की वजह से वो आगे तक नहीं है, ठीक है। तो तुम में से कौन ट्राई करेगा, चल पहले आ जा। चलो आज तो ये कुर्बान, ठीक है। तो बकरा आ चुका है हमारे सामने, ठीक है। जितना हिस्सा बोलूंगा उतना, पहले थोड़ा हाथ पे लिक्विड ले, उसका पानी ले, पानी के साइड कर। हाँ, वो चाहता ही मैं जल जाऊं, कुछ नहीं हो रहा बोले। देखो हाँ, ध्यान से देखना, बबल्स दिख रहे हैं आप लोग को, व्हाइट कलर का गैस। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, ठीक है, कंबशन के बाद।